किन 12 लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आइए इस कहानी में हम जानेंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं जानता हूँ कि आपका समय बहुत अनमोल है, इसलिए इधर उधर की बातें ना करके सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। आइए हम विस्तार से जानेंगे कि हमें क्यों इन 12 लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। साथ ही हम कहानी के अंत में चर्चा भी करेंगे कि वो 12 लोग कौन से हैं। मित्रों, यह कहानी आपने एक बार अच्छे से सुन ली तो आप लोग जीवन में कभी भी इन 12 लोगों से धोखा नहीं खाओगे। चलिए क्या है कहानी, शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर हजारों पक्षी निवास करते थे। जंगल में सारे पक्षी खुशी खुशी रहते थे। उस पेड़ के ऊपर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था और उसकी एक खासियत थी कि उस गिद्ध को दिखता नहीं था क्योंकि वो अंधा था। अब वो गिद्ध उसी पेड़ के ऊपर रहता था। सारे पक्षी उस गिद्ध को बहुत मानते थे, उसकी इज्जत करते थे तथा उसके लिए भोजन पानी की भी व्यवस्था करते थे। अब धीरे धीरे करके समय बीतता गया। पक्षी उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करते, बदले में वह गिद्ध पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता। एक दिन उस पेड़ के पास जंगल में कहीं से एक बिलाव आ गया। बिलाव को देखकर पक्षियों के बच्चे जोर जोर से दुख भरे स्वर में चिल्लाने लगे। पक्षियों की आवाज़ सुनकर गिद्ध ने जोर से कहा, कौन है वहाँ, मेरे सामने आओ। बिलाव ने गिद्ध को देखकर सोचा, भगवान बचाए, आज तो मेरे प्राण खतरे में आ गए। यह गिद्ध तो मुझे मार देगा। बिलाव ने षड्यंत्र रचा, क्योंकि मित्रजनों, दुष्ट व्यक्ति षड्यंत्र रचने में बहुत ही शातिर होता है। बिलाव ने कहा कि महाराज, मैं हूँ बिलाव। गिद्ध ने कहा कि तू यहाँ क्या कर रहा है? जैसे आया है वैसे वापस चला जा। यदि 1 मिनट भी रुका तो मैं तेरे प्राण ले लूँगा। गिद्ध अपने प्राण का भय लेकर अंदर ही अंदर दबे स्वर में बोला कि महाराज, मैं गंगा स्नान कर चुका हूँ। मैंने मांस भक्षण करना बंद कर दिया है। मैं तो शाकाहारी हो गया हूँ। महाराज, मैं तो आपसे गुरु दक्षिणा लेने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज्ञान दें, क्योंकि आप ज्ञान के अपार भंडार हैं। गिद्ध ने कहा कि यह संभव ही नहीं है, क्योंकि तू मांस भक्षी है। तू तो मांस का भक्षण करता है, तू शाकाहारी कैसे हो सकता है? लेकिन मित्रों, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो षड्यंत्रकारी होते हैं, वो किसी न किसी प्रकार से आपको उनकी बातों में उलझा ही लेते हैं। वो आपके ऊपर ऐसा प्रभाव करते हैं कि आप उनकी बातों में आ ही जाते हैं। समय दर समय गिद्ध उसे मना करता रहा और बिलाव जिद करता रहा। अंत में गिद्ध मान गया और उसने कहा कि ठीक है, रह ले, लेकिन ध्यान रहे किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं होना चाहिए, ये तेरी जिम्मेदारी है। बिलाव ने ऐसा व्यवहार किया कि गिद्ध का मन खुश हो गया। वह बच्चों की तरह रहने लगा, वहीं बच्चों की देखभाल करने लगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, कई महीने बीतने लगे। धीरे धीरे करके बिलाव को यह पता चल गया कि ये गिद्ध अंधा है। वहीं जैसे ही उसको पता चला, बिलाव के मन में पक्षियों को खाने की लालसा जगने लगी, क्योंकि बिलाव ने सोचा, अब ये तो अंधा पक्षी है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। धीरे धीरे करके उस दुष्ट ने एक एक पक्षी के बच्चे को खाना शुरू किया।
जब पक्षी सुबह जाते दाना चुगने के लिए तो उनके बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे होते, लेकिन वो शाम को आते तो उनके बच्चों में कुछ कमी दिखाई देती। वहाँ पे उनको बच्चे नहीं मिलते। धीरे धीरे करके समय बीतता गया और एक दिन पक्षियों के बच्चे नहीं बचे, क्योंकि यह दुष्ट बिलाव सारे बच्चों को खा चुका था। पक्षी परेशान होने लगे, बहुत ही ज़्यादा दुखी होने लगे और दुखी स्वर में सबने निर्णय किया कि ऐसा क्या किया जाए कि हमारे बच्चे मर रहे हैं, उनका पता लगा लिया जाए कि ऐसा कैसे हो रहा है, हमने कौन सा पाप कर दिया है, हमसे कौन सी गलती हो गई है जो हमारे बच्चे मर रहे हैं। मित्रों, उसी पेड़ में जिस पे गिद्ध रहता था, गिद्ध की एक खो थी। खो मतलब एक वहाँ पर एक होल टाइप का था जिसको पेड़ के ऊपर गुफा जैसा बोलते हैं। सभी पक्षियों ने सोचा क्यों ना गिद्ध की गुफा में जाकर गिद्ध से बात की जाए। सभी पक्षी मीटिंग के लिए आए, लेकिन ये बिलाव क्या करता था कि सारे पक्षियों को खाकर उस गिद्ध की गुफा में उन पक्षियों के बच्चों की हड्डी डाल देता था। बेचारा गिद्ध तो अंधा था, भला उसे कहाँ से क्या पता चलता। जैसे ही पक्षी गिद्ध की गुफा में गए और उन्होंने उस खो में देखा तो देखकर कुछ पक्षी बेहोश हो गए। वो सोचने लगे कि हमने जिसे अपनी रक्षा का जिम्मेदार ठहराया था, जिसने हमारे बच्चों की रक्षा का दायित्व ले रखा था, वही रक्षक आज भक्षक बन गया। भला गिद्ध क्या जानता कि जिस दुष्ट को उसने शिष्य बनाया है वही दुष्ट उसके लिए उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। वहाँ के पक्षियों ने जैसे ही देखा, आओ देखा ना ताव देखा, उस गिद्ध को मार डाला। बिलाव वहाँ से भाग गया और वो गिद्ध मारा गया। इसलिए दोस्तों, कहा भी जाता है कि ऐसे दुष्ट व्यक्ति की संगति आपको मार देती है। जो गिद्ध के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। मित्रों, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मूर्खों को उपदेश देकर उनका गुस्सा शांत नहीं होता, बल्कि उनका गुस्सा बढ़ता है। वैसे ही सर्पों को दूध पिलाने से सर्प का विष अमृत नहीं बनता, बल्कि वह तो और विष ही बनता है। वही नीच पुरुष का साथ देकर आप सही नहीं करते, आप भी उसके साथ गलत ही करते हैं। पापाचारी व्यक्ति के साथ रहकर आप सोचते हैं कि ये तो जो कर रहा है उसी का पाप उसे मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, उसके आप भी भागीदार हैं। जिस प्रकार से सूखी लकड़ी में गीली लकड़ी को मिलाया जाता है और सूखी लकड़ी उस गीली लकड़ी को भी जला देती है, ठीक उसी प्रकार से आपके साथ भी यही होता है। बड़े महान लोग कह गए हैं कि इन 12 लोगों के ऊपर कभी भी जीवन में आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम बात करेंगे कौन है वो 12 लोग, आइए हम जानते हैं उन 12 लोगों के बारे में। मित्रों, पहला है कुटिल स्त्री। ऐसी स्त्री जो व्यभिचारिणी हो, उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। दूसरा है धूर्त इंसान। तीसरा है आलसी व्यक्ति। चौथा है डरपोक इंसान। पांचवा है क्रोधी इंसान। छठा है अभिमानी इंसान। सातवां है चोर इंसान। आठवां है नास्तिक। नवा है निर्दयी। 10वां है एहसान फरामोश। 11वां है नीच व्यक्ति और 12वां है हिंसक व्यक्ति। मित्रजनों, ऐसे 12 लोगों के ऊपर आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा तो ये भी जाता है कि भ्रष्टाचारी और अधिकारी व्यक्ति के ऊपर भी आपको आवश्यकता से अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। बालक व स्त्री के ऊपर भी आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्रों, जो भी मनुष्य इन लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेता है वह किसी न किसी बड़े संकट में घिर ही जाता है। इसलिए मित्रों, बंधुजनों, कहा भी जाता है कि जब चावल पकाए जाते हैं तो उस चावल में से एक दाना निकालकर देखा जाता है कि यह पका है
या नहीं है, अर्थात यह व्यक्ति किस प्रकार का है। यदि कोई व्यक्ति आपसे ज़्यादा मीठी मीठी बातें करता है तो उसकी संगति को भी देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सिर्फ बोलने का मीठा हो और उसके अंदर विष भरा हो। आशा करता हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नई कहानी में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री महाकाल।